हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। और जो 10th क्लास मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है, यानी पार्ट 3 ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 हम इसमें कवर करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 1.3 में हमें फिर से एक बार इरेशनल नंबर्स के बारे में जानना होगा, जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं और कहीं ना कहीं पहले 2 पार्ट की वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम सभी को क्लियर है व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स। बेसिकली एक ऐसा नंबर जो कि रेशनल ना हो, इरेशनल नंबर कहलाता है। कैसे? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, जहां p और q हमारे इंटीजर्स हों एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम इस तरीके की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऑल्सो इरेशनल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस दैट नीदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक। यानी कि इरेशनल नंबर्स की इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 3.33, 3333 एंड सो ऑन। या तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगी जो कभी टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट मीन्स ओवर नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होंगी, चलती जाएंगी। तो ये जो नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा। या फिर जो इनकी एक्सपेंशंस आएंगी वो पीरियोडिक नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 2.020202, इस तरीके की कोई सीरीज अगर चलती है तो ये नंबर हमारे पास रेशनल होगा कि इरेशनल। स्टूडेंट्स, ये नंबर हमारे पास रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो पीरियोडिक बन गई कि 02 अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन अगर यही डेसिमल एक्सपेंशन 02, 2.02, 002, 0002 और इस तरीके से एक्सपेंड करे, अब यहाँ पे देखो रिपीटिंग हमारे पास यूनिट्स नहीं है। पहले 02 है, फिर 00 है, फिर 20 है, फिर 00 और इस तरीके से ये रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी इरेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर जो हमारे डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो पीरियोडिक हैं, रिपीट होते हैं एक सीरीज में। लेकिन इसमें वो ना ही तो सीरीज में रिपीट होते हैं और ना ही उनका कहीं एंड है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में हम पढ़ चुके हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल √p, जहां पे p क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई हैव √2 जो कि एक प्राइम है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो केवल अपने आप से भाग होते हैं और एक से भाग होते हैं, यानी कि उनका कोई भी अपने आप और एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। लाइक 2, √3, √5, √4। सही पकड़े, √4 इसमें नहीं काउंट होगा क्योंकि 4 is not a prime number. 4 is divisible by 1, 2 and 4 और itself और 1 के अलावा इसका एक और फैक्टर है। तो 4 is not a prime number। तो √4 is not an irrational number, it is rational number। तो और क्या हो सकते हैं इसके अंदर? √7, √9 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसके अंदर केवल और केवल प्राइम नंबर्स आते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि रूट की कौन सी वैल्यूज आएंगी जो कि इरेशनल नंबर्स फॉर्म करेंगी, राइट? अब स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल हैं। ऑल दीज आर इरेशनल्स। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, दैट √5 इज इरेशनल, या फिर किन्हीं दो का सम दे देंगे, √5 + √2 इज इरेशनल, या फिर
√5 डिवाइड बाय √2 इज इरेशनल, इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे। तो हमें उन्हीं चीजों को क्या देना है, प्रूफ देना है इस एक्सरसाइज में। उसके लिए एक छोटी सी थ्योरम जो कि हमें याद रखनी है, जिसका प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस, बट उसका रिजल्ट और उसकी स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम कहती है कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर। p कोई भी प्राइम नंबर आपको गिवन है, राइट? तो आप फिर ये बताया गया है कि अगर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, a कोई भी इंटीजर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन वी हैव टू प्रूव दैट p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि साधारण सी भाषा में कहें तो कोई भी नंबर है, जैसे कि 9 है और 9 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 9। अब p कोई भी प्राइम नंबर है, सपोज आई टेक 3, तो कहता है अगर 3 9 के स्क्वायर यानी कि 81 को डिवाइड करता है, तो 3 हमारे पास 9 को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली ये सही होगा। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस इंटीजर को भी इंडिविजुअली डिवाइड करेगा, राइट? क्योंकि इसी थ्योरम की और इसी रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी ये चीज प्रूव करने में कि ये जो गिवन नंबर्स हैं √p में जो लिखे गए थे वो इरेशनल हैं, राइट? अब हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट √3 इज इरेशनल, शो दैट √5 या फिर √7 इज इरेशनल। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर हम इस एक टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड वाइज या प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना सीख लें। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी इरेशनल नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि वो नंबर क्या है, रेशनल है। ऐसा एज्यूम करने के बाद हम उसको लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हमारी ही स्टेटमेंट को कि हमने जो रेशनल लिया था वो चीज गलत थी। फिर प्रूव करेंगे हेंस √2 इज इरेशनल। जनरल स्टेप समझ में आया अभी तक कि हमने करना क्या है इसमें? तो इसके अंदर हम लेट अस assume that √2 is रेशनल। हमने इसको मान लिया कि ये रेशनल है, राइट? अब अगर ये रेशनल है तो इसको हम नॉर्मली p/q फॉर्म में, यानी कि दो इंटीजर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि देयरफॉर √2 इज इक्वल टू p/q, राइट? इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने मान लिया कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर है, तो कोई कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों कट जाएंगे और इनको हमने काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, लाइक a/b। अब a/b ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट? तो हमने लिख दिया √2 इज इक्वल टू a/b। इसका मतलब कि a इज इक्वल टू √2 इंटू b। ठीक है, इतना समझ आया? अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमें क्या मिल जाएगा? a² इज इक्वल टू 2 इंटू b², राइट? इतना समझ आया? हमने इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब अगर ऐसा है तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारे पास होगा कि 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा, राइट? क्योंकि कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इसी चीज को समझाने के लिए ताकि आगे कभी इसको लेके डाउट ना आए। अगर हम लिखते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 50, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स
लाइक 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 50। 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। तो वी हैव 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 50। तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 100, क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 100। तो हमने वही किया है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमने देखा था कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स ए एज वेल। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ये है राइट। अब अगर हमारे पास 2 ए को डिवाइड करता है तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे कि 2 जो है वो ए का डिवाइजर है, यानी कि a इज इक्वल टू 2 इंटू सम अदर इंटीजर, लेट्स से c, यानी कि 2 जो है वो a का फैक्टर है, और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, क्योंकि हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो इसका स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। और अब हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, हमें क्या मिलेगा? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि ये कट जाएगा, कैंसिल। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 एक फैक्टर है b स्क्वायर का। यहां से हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी हैव 2 डिवाइड्स b एज वेल। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि जो 2 है वो b को भी डिवाइड करता है। अब थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि 2 a को भी डिवाइड करता है। सो वी हैव गॉट a और b का एक कॉमन हमें डिवाइजर मिल गया, राइट। जबकि a और b तो हमने ऐसे इंटीजर्स निकाले थे जिनका कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। हमने p और q को कट करके निकाले थे। हेंस it contradicts the fact, it contradicts the fact that a and b are co-prime, कि a और b क्या है? co-prime, which is not true, जो कि सही नहीं है, क्योंकि a और b तो क्या थे हमारे पास? co-prime थे दोनों ही, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। अब हमने एज्यूम क्या किया था जो कि गलत साबित हुआ? हमने एज्यूम किया था कि √2 क्या है? रेशनल। तो अब ये अजम्पशन गलत है, तो क्या हो जाएगा? हेंस √2 इज इरेशनल, और ये हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या। हमने शो करना था कि √2 इरेशनल है, तो हमने मान लिया कि √2 क्या है? रेशनल। अब वो रेशनल है तो उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q को हमने a/b फॉर्म में, यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, जो कि a और b क्या है? को-प्राइम्स हैं। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा a को, और थोड़ी देर बाद हमने प्रूव कर दिया वैल्यूज पुट करके कि 2 डिवाइड्स क्या करेगा? b स्क्वायर, एंड 2 डिवाइड्स b एज वेल। अब हमारा मेन मकसद ये था कि a और b जो हमने यहाँ पे को प्राइम माने थे, उनका एक कॉमन फैक्टर हम ले आए, और वही कॉमन फैक्टर क्या है इस केस में? 2। तो हमने जो अजम्पशन ली थी, लाइक जो हमारा फैक्ट आया था कि a और b को प्राइम्स होंगे, वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसलिए हमारी अजम्पशन भी क्या हुई? रॉन्ग, right? Hence √2 is irrational. On the same terms we can prove that √3 is irrational or √5 is irrational. So students, I hope ये वीडियो और इस वीडियो का एम आपको क्लियर है।
अब एक छोटा सा नोट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शो दैट 5 माइनस रूट 3, ये जो नंबर आएगा ये इरेशनल है, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना आ जाए, राइट, तो हम कैसे करेंगे? तो वही हम मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो 5 माइनस रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट 3 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में और a बाय बी इधर, तो 5 माइनस a बाय बी इज इक्वल टू रूट 3, राइट। अब हमें पता है कि 5 क्या है? रेशनल, और a बाय बी क्या है? दो इंटीजर्स का डिवीजन, जो कि अगेन क्या होगा? रेशनल। सो रेशनल माइनस अनदर रेशनल नंबर, ये क्या होगा? रेशनल। लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास रेशनल, लेकिन हम जानते हैं रूट 3 क्या है? इरेशनल, जो हम इसी तरीके से प्रूव कर चुके हैं। अब रेशनल इक्वल टू इरेशनल आता है, विच इज नॉट ट्रू, हेंस 5 माइनस रूट 3 ये क्या आ जाएगा? इरेशनल, राइट। इस तरीके के जो सम्स हैं या जो प्रूफ वाली स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी आसान पड़ती हैं, काफ़ी छोटी पड़ती हैं प्रूफ की टर्म्स में। इनको प्रूफ करना काफ़ी आसान है, लाइक 2 से 3 स्टेप हमें करने होते हैं। लेकिन जो सिंगल टर्म्स आती हैं लाइक रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इनको इरेशनल प्रूफ करना थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब प्रैक्टिस करें हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो कि एनसीईआरटी बुक में दी हुई है आपकी। आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। टिल देन stay tuned, stay healthy, keep practicing. I always say that maths comes with practice. Maths always comes with practice. आपको कोई सवाल आता है लेकिन फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इन मैथ्स। ठीक है, तो नंबर्स के साथ खेलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।